एलआर सर्किट का लिख ली थी पावर फैक्टर। बोलिए सर जी। हाँ सर। हाँ सर। एलआर का क्या लिखी थी? सर एलआर सर्किट का सर मतलब ऐसा प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव लिखा है और एलसीआर सर्किट का लिखा है। भाई हम लिखा रहे हैं प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, चौथा में एलआर सर्किट। तो क्या लिख करके सो गई थी क्या ये? नहीं सर, हम चौथा सुनने नहीं किया। अच्छा ठीक है। एलआर सर्किट और आरसी सब सबका तो एक ही था ना, एलसीआर सबका। टेन नहीं सुनो, इनवर्स। एलआर का क्या होगा? एलआर का क्या होगा ये बोलो ना भाई, पीछे क्या था छोड़ो। एलआर सर्किट का क्या टेन होगा? टेन एलआर का इनवर्स के आर माइनस के अपॉन एल आर अपॉन बाय। आर अपॉन जेड। जेड का वैल्यू क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट अंडर। तो एलआर सर्किट का पावर फैक्टर यही होगा। आरसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर ऑफ यही आरसी होगा। सर्किट यही कैसे होगा मैडम जी? एलआर में एक्सएल है और आरसी में एक्ससी होगा ना, तो थोड़ा सा एक्सी तो हो डिफर हो जाएगा। रहा है ना बाबू। एक्सएल और एक्ससी को एक बना देगी तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आर आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर का रूट अंडर। छठा में एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट का क्या लिखेगी पावर फैक्टर? सर हमको तो टेन इनवर्स और एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। एक बात बताओ, इतना देर से हम जब स्टार्टिंग में ही पे लिखे, अब कोई दूसरा बच्चा रहता हम उसको वही कहते कि नशा करके बैठे तो नहीं हो ना। जब आप पावर फैक्टर आर बाई जेड हम यहाँ लिख दिए क्लियरली, और आप पूरा हर एक सर्किट आप पढ़ी हुई है, तो सिंपल फॉर्मेट में कि भाई आर बाई जेड है, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस आर है, इम्पीडेंस भी उसका आर ही कहलाएगा, एक हो गया। प्योरली इंडक्टिव में रेजिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि प्योरली इंडक्टिव सर्किट लिखे हैं, रेजिस्टेंस नहीं होता है। इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव में एक्सेल होता है तो जीरो बाई एक्सेल जीरो हुआ। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होता तो जीरो बाई एक्सी हुआ तो जीरो हुआ। एल आर सर्किट में एल आर है, आर का वैल्यू आर लिखे और एल आर है, तो एल आर का इम्पीडेंस क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट अंडर। आरसी सर्किट का क्या होगा? तो आर भी है तो आर होगा, इसका इम्पीडेंस क्या होगा? तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर का रूट अंडर। फिर एलसीआर सर्किट में आर की जगह आर लिखे, क्योंकि हमने एकदम स्टार्टिंग में लिख दिया भाई पावर फैक्टर आर बाई जेड होता है। हाँ, तो आर स्क्वायर अपॉन, अब एलसीआर का इम्पीडेंस क्या होता था जी? जेड का वैल्यू क्या होता है एलसीआर का? आर के बराबर ही हो। नहीं, एलसीआर मैडम जी वो अच्छा सातवां वो हाँ लिखेंगे। हाँ। सर याद आ गया हमको, मतलब ऐसा क्या कहते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, चाहे एक्सी माइनस एक्सएल जो भी बड़ा है उसमें छोटा घटेगा, ठीक है। एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये एलसीआर सर्किट का हो गया पावर फैक्टर। जब तक वो एलसीआर डिजोनेंस ना कहा जाए बउआ, तब तक वन नहीं लिखेंगे। एलसीआर सर्किट का ये हुआ, और लास्ट में लिखेंगे एलसीआर रिजोनेंस सर्किट। लास्ट में लिखेंगे एलसीआर, सातवां में एलसीआर रिजोनेंस सर्किट। उसका बउआ आर, जेड भी आर हो जाता है तो आर बाई आर वन। तो प्योरली रेजिस्टिव का वन और एलसीआर रिजोनेंस सर्किट का वन। ठीक है। अच्छा। तो लिखा गया ये पावर फैक्टर। अब आज के बाद कोई भी पूछेगा तो बता देगी, उसमें टाल मटोल नहीं करेगी। नहीं करेंगे। अब लास्ट दो लाइन लिखना है, फिर ये चैप्टर में कहीं कुछ नहीं बचेगा। लिख लो वाटलेस करेंट। ये भी देखोगे ज्यादा दिन नहीं, 2-3 साल पुराना में क्वेश्चन बैंक अगर वाकई देखी होगी। अब आप देखिए आपको मिला है कि नहीं मिला है। वाटलेस करेंट, और इसको कहते हैं आईडीएलई। आईडीएलई मतलब क्या होता है बउआ? आइडल ना सर, हाँ हाँ। आइडियली अलग अलग। आईडीएलई, सर आइडियल अलग वही चीज है। ना,
आइडल मतलब ऐसा अकेला निठल्ला टाइप का। हाँ तो वही निठल्ला टाइप का ही है, इसका मतलब ये करंट। और क्या, सूत्र टाइप का करंट। हेडिंग लिख लिया ना, वाटलेस करंट, आइडल करंट। हाँ। लिख लेंगे, द करंट विच कंज्यूम नो पावर, the current which consume no power for its maintenance in the circuit. The current which consume no power for its maintenance in the circuit is called wattless current. The current which consume no power for its maintenance in the circuit is called wattless current. No power for its maintenance in the circuit is called wattless current. Is called wattless current. ठीक है, जैसे किसी सर्किट में आई है बउआ, फिर डिफरेंस आपका डेल्टा का है, फिर डिफरेंस जो वोल्टेज के साथ में वो क्या है, डेल्टा का है। तो इस करंट का एक कंपोनेंट जो है बउआ, जिधर एंगल होता है इधर टूटेगा आई कॉस डेल्टा। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट टूटेगा आई नॉट कॉस डेल्टा। और हमेशा वेक्टर बउआ परपेंडिकुलरली ब्रेक होता है, इसका एक कंपोनेंट टूटेगा, जिधर एंगल नहीं होता उधर साइन थीटा जाता है, तो आई नॉट साइन डेल्टा। ठीक है, ये डायग्राम बना लेंगे, फिर एक दो लाइन लिख लेंगे, खत्म हो जाएगा चीजें। वी नॉट आई नॉट, आई का आई नॉट कॉस डेल्टा, आई नॉट साइन डेल्टा टूटा। डायग्राम बन गया, तो लिखेंगे एक लाइन, if the phase difference between if the phase difference between current and voltage is delta, phase difference between current and voltage is delta, current and voltage is delta, comma I not cos delta, I not cos delta is that component of current, is that component of current which give power to the circuit, which give power to the circuit, and and I not sin delta, I not sin delta gives no power, I not sin delta gives no power, gives no power. Hence I not sin delta component, hence I not sin delta component is called wattless component of current. Hence I not, sorry, I not sin delta component is called wattless component of current. ठीक है, तो इसका मतलब पावर क्या होता है बुआ, पावर का फॉर्मूला पढ़ी होगी, हाफ आई नॉट वी नॉट कॉस डेल्टा। पावर का ये पढ़ी होगी, हाफ आई नॉट वी नॉट कॉस डेल्टा। ठीक है, चूंकि बुआ पावर हाफ आई नॉट वी नॉट साइन डेल्टा जो है ये इस कंपोनेंट के, चूंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ी हर जगह बुआ, ये साइन डेल्टा जो है इसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। कब कहाँ जीरो होता है, तो जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, या तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। ठीक है, यही उसी में वाटलेस करंट फ्लो होता है, उसी में वाटलेस करंट फ्लो होता है। ठीक है, लिख ली, ये वाटलेस करंट का डिफिनेशन जरूर याद रखिएगा, हाँ सर। ये पूछा पूछा जाता है। लिखा गया वो यहाँ तक। हाँ सर। हाँ, एक लास्ट लाइन एक ऐसे स्टार देख लिख लेंगे पॉइंट के रूप में, चौक क्वाइल। चौक देखिए ना, ट्यूबलाइट में चौक तो देखिए बउआ,
ट्यूबलाइट में चौक लगा हुआ देखी होगी ना, कि नहीं देखी है? चौक का कोई दूसरा भी नाम है क्या? नहीं, ट्यूबलाइट में हुआ, ट्यूबलाइट जिसको ऊपर लगा रहता है, बड़ा सा ट्यूबलाइट की बात करें, फट्ठा लगा रहता है, हाँ वो फट्ठा के ऊपर ट्यूबलाइट लटकता है ना, हाँ हाँ हाँ। तो हाँ इतना बड़ा देखिए। वहां नहीं लगा रहता है बीच में, एकदम हाँ फट्ठा के वाइट ऊपर बीच कलर। में। हाँ। हाँ, वही चौक कॉइल है, उसी को चौक कहते हैं बुआ। उसका और कोई नाम मेरे ख्याल से नहीं है शायद। चौक कॉइल लिखेंगे, इट इज एन एलआर सर्किट। चौक कॉइल एक्चुअली क्या है? एलआर सर्किट है। चौक कॉइल क्या है? इट इज एन एलआर सर्किट। इट कैन कंट्रोल करंट इन एसी सर्किट। it control current in AC circuit without any appreciable power loss. Without any appreciable power loss. Without any appreciable power loss. The value of R is negligible. उसमें जो रेजिस्टेंस होता है नेग्लिजिबल होता है. Value of R is negligible. Hence, power factor of choke coil is zero. Hence, power factor of choke coil is zero. लिखा गया. हाँ सर। हाँ, एक क्वेश्चन लिखेंगे. A coil of self, a coil of self inductance L. A coil of self inductance L. तो चैप्टर खत्म है। हाँ, चैप्टर खत्म है. A coil of self inductance L is connected in series with a bulb. L is connected in series with a bulb. अब हम पैरेलल एलसीआर सर्किट भी पढ़ाते थे दिस डेट, तो वो है नहीं सिलेबस में, तो इसलिए हम, चलो है ना, क्योंकि आपको ज्यादा नहीं पढ़ाना है, आपको एकदम काम तक ही पढ़ाना है, समझिए, आप परेशान हो जाती है ज्यादा पढ़ के. A coil of self inductance L is connected in series with a bulb. L is connected in series with bulb and AC source. And AC source. Full stop. How brightness of bulb change? How brightness of bulb change? Brightness of bulb change with brightness of bulb change with पहला नंबर change in number of turn. Change in number of turn. दूसरा change in frequency of AC source. Change in frequency of AC source. तीसरा an iron rod is inserted in the coil. An iron rod is inserted in the coil. Inserted in the coil. चौथा चौथा a capacitance of reactance. A capacitance of reactance xc equal to xl. Xc equal to xl is included in the same circuit. Xc equal to xl is included in the same फोर्थ circuit. वाला फिर से बोलिएगा, दूसरा कैपेसिटेंस के बाद। A capacitance of reactance xc equal to xl is included in the same circuit. Is included in the same circuit. लिखा गया. 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में चारों आंसर सोचिए सर जी, अदरवाइज हम डिस्कस स्टार्ट करेंगे.
क्या सोच क्या रही बता पाएगी बउआ? चेंज इन नंबर ऑफ टर्न से क्या कोरिलेट कर रही है? सर ऐसा क्वेश्चन पढ़ के देखे, कुछ ब्राइटनेस वाला बात है तो पावर का बोलिए, हाँ। ब्राइट पी इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर आर। तो बल्ब के साथ क्या लगा हुआ मैडम जी? एसी सोर्स, और क्या लगा हुआ मतलब है? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस। तो इंडक्टर लगा हुआ, तो इंडक्टर के लिए क्या सोचे थे? लास्ट क्लास में बताए थे ना कि जो इंडक्टर रहेगा लगा हुआ बल्ब के साथ, ब्राइटनेस वाला क्वेश्चन एक करवाए थे लास्ट क्लास में। तो हाँ, इंडक्टर लगा हुआ, तो इंडक्टर के लिए क्या होता है? एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। हाँ, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? चेंज इन नंबर ऑफ टर्म कैसे अफेक्ट करेगा ब्राइटनेस को। हाँ, तो नंबर ऑफ चेंज टर्न। इन नंबर ऑफ, तो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिखेंगे तो एक्सएल ओमेगा टू एल। पाई एफ। टू पाई एफ की जरूरत क्या है? नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न से ओमेगा को क्या लेना देना है मैडम जी? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। टर्न। एल का क्या वैल्यू होता है? एल का डिविजन याद है कुछ? एल। सर एल। ईएमआई पढ़ाए हैं, एल का डिविजन करवाए हैं ईएमआई में। एक सेल हाँ, सोलिनॉइड का डिविजन करवाए हैं बउआ? एल इक्वल टू क्या हुआ आया है? एक ही सर फार्मूला में तो एल। मेरे ख्याल से एन स्क्वायर आया है बउआ, कुछ फार्मूला में। हाँ, एल क्या आया था, एक मिनट, पहले तो आया था एक। एरिया लेंथ, किसी चीज में कुछ कुछ आया है क्या? फिर उसको तो बहुत लंबा फॉर्मूला का आया था, नहीं, नॉट वो आया म्यूचुअल बस। इंडक्टेंस की, आप म्यूचुअल इंडक्टेंस में जा रहे हैं बउआ। हम एल की फिर बात बोल रहे हैं, आप म्यूचुअल इंडक्टेंस में मत जाइए, M12 M21। है, याद नहीं। देखिएगा एल का फॉर्मूला तो, जब नंबर ऑफ टर्न हम बढ़ाएंगे तो एल बढ़ेगा। ठीक है। नंबर ऑफ टर्न अगर इंक्रीज करेगा तो एल इंक्रीज करेगा, एल इंक्रीज करेगा तो एक्सएल इंक्रीज करेगा, एक्सएल इंक्रीज करेगा फिर तो एल का करंट था डिक्रीज जे करेगा। एल स्क्वायर म्यू नॉट बी। क्या था बउआ? एन स्क्वायर म्यू नॉट बी। भी नॉट भी, तो वही तो वॉल्यूम था जो एरिया इंटू एल हम लिख रहे थे मैडम जी। हाँ। क्या बोले? एन जब इंक्रीज करेगा, इसका हाँ, मतलब एल इंक्रीज करेगा, एल इंक्रीज करेगा मतलब एक्सएल इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज करेगा, एक्सएल इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा तो पावर डिक्रीज करेगा, मतलब ब्राइटनेस घट गया। इसका उल्टा लिख सकती हो, क्योंकि क्लियर ने बोला कि नंबर ऑफ टर्न सिर्फ चेंज चेंज होने का मतलब नंबर ऑफ टर्न बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो एग्जाम आएगा तो आपको दोनों केस लेके चलना पड़ेगा। एन अगर डिक्रीज हुआ तो एल डिक्रीज हुआ, एल डिक्रीज हुआ तो एक्सएल डिक्रीज हुआ, एक्सएल डिक्रीज हुआ तो करंट इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज हुआ तो पावर इंक्रीज करेगा। बोलो, क्या भारी क्वेश्चन है? एकदम ईमानदारी से बताओ आप। नहीं हाँ। सर, सर तो दोनों लिखेंगे। हाँ, लिखना तो पड़ेगा बाबू, क्योंकि इसने नंबर ऑफ टर्न सिर्फ लिखा, चेंज इन नंबर ऑफ टर्न। आपको दोनों करना होगा, अदरवाइज 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर इसको माना जाए तो आधा मार्क्स देगा, आधा मार्क्स नहीं देगा। क्योंकि आपसे जो स्मार्ट होगा एग्जाम में, अगर आप स्मार्ट होगी तो आप दोनों लिखोगी, नहीं तो आपसे जो ज्यादा स्मार्ट होगा वो दोनों लिखेगा और आप एक लिख के आएंगे। तो उसको दोनों मतलब 1 नंबर पूरा देगा, आपको आधा नंबर देगा। अगर मान लो कि ये 4 क्वेश्चन है, इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन है सपोज, तो हाँ। इसमें चेंज लिखा, चेंज का मतलब बढ़ना घटना दोनों होता है। सेकेंड नंबर लिखा चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, इसका क्या जवाब देगी? सर इसका मतलब ऐसे चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, उसका मतलब 2 पाई एफ के टर्म्स में लिख के देखना।
हाँ, ये ओमेगा भी तो फ्रीक्वेंसी है बुआ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना। तो ठीक है, सही हाँ बात है। तो अगर ओमेगा इंक्रीज करेगा तो एक्सएल तो इंक्रीज करेगा, एक्सएल इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा, पावर डिक्रीज, ब्राइटनेस घट गया। ओमेगा डिक्रीज करेगा तो एक्सएल डिक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करेगा, पावर इंक्रीज करेगा, ब्राइटनेस बढ़ गया। ठीक है। हाँ सही बात लिख रहे हैं। हमको पता नहीं रहता तो हम एक के को लिख कर आते। नहीं, एक वो काहे लिख के आती बाबू? वहाँ चेंज कहा है ना, वहाँ घटना बढ़ना नहीं लिखा आपको। हम सोचते वहाँ हैं सिर्फ सर चेंज। कि हम सोचते हैं हम ही गलत है, फिर हम एक ही को लिख के आ जाते हैं, हम सोचते हैं दो को थोड़ी ना होता। नहीं नहीं बाबू, इसीलिए लोग को क्वेश्चन बनाना, हम जो इतना इम्फेसाइज करते हैं ना कि क्वेश्चन बनाओ तो आइडिया लगेगा, आइडिया इसलिए बोलते हैं बुआ, है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है क्वेश्चन बनाने से। क्योंकि हम सोल्यूशन देखते हैं, बुक में हमको एक्सप्लेनेशन मिलता है सब कुछ, तो है ना, कॉन्फिडेंस आता है हम लोग के पास। हाँ सर। तीसरा हाँ। का क्या जवाब? क्या? नहीं है। नहीं। सर तीसरा में क्या देखें? अभी आप बोली ना, तीसरा में क्या करा? तीसरा में एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन कॉइल, तो इसमें भी एक्सेल और इसमें उस एक्सेल और जैसे एक्सेल बढ़ा तो अब क्या देखना तो होगा एक्सेल नहीं है इसमें बुआ। देखो। आयरन रॉड को एक इंसर्ट करने से क्या होता है, क्लास टेंथ में ही पढ़ी थी बुआ, सिलेंडर के अंदर में अगर आयरन रॉड इंसर्ट करते हैं तो क्या चेंज आता है, क्लास टेंथ में पढ़ी थी आप। क्लास ट्वेल्थ में तो खैर बहुत अच्छे से बताए हुए, पीछे लिखा हुए हैं पॉइंट में। करंट करंट घटता है बढ़ता है। मैडम जी कुछ भी मत बोलो। ये इंडक्टर है, इसके अंदर में आयरन रॉड है। अभी आप इंडक्टेंस का फॉर्मूला बोली थी ना, क्या बोल रही थी इंडक्टेंस का फॉर्मूला? एन स्क्वायर क्या बोली इसका थी? एन म्यू नॉट स्क्वायर भी। इज म्यू नॉट वी आर। जी बोली थी, जिसको हम बोल रहे थे कि एरिया इंटू लेंथ करके होता है। तो हाँ। म्यू नॉट क्या है यहाँ पे? म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी। परमेबिलिटी। म्यू नॉट का मतलब किसकी परमेबिलिटी है? क्या बोलते हैं उसका? इस सर मतलब ऐसा बोल रहे थे, जुबान पे आ रहा है, निकल नहीं रहा है भाई शब्द मेरा। हवा की है भाई, फ्री स्पेस की है, एयर की हाँ है, फ्री स्पेस का फ्री है। स्पेस, हाँ फ्री स्पेस, हाँ। फ्री स्पेस का है। जब आयरन रॉड आप डाल दी बउआ, तो ये क्या हो गया, म्यू आर हो गया। आयरन रॉड का हाँ बहुत हाई होता है म्यू आर। जब आयरन रॉड का बहुत हाई होगा म्यू आर, तो इसका मतलब एल क्या हो गया? हवा के पेक्षा बढ़ गया कि घट गया एल? बहुत हाई होता तो बढ़ गया। बहुत बढ़ गया। तो एल अगर बढ़ गया तो एक्सल क्या हो गया? बहुत बढ़ गया। और एक्सल बहुत बढ़ हाँ गया तो आई बहुत घट गया। तो पावर यानी ब्राइटनेस बहुत घट जाएगा। सर इस तरह भी तो देख सकते हैं, जैसे एल इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर म्यू नॉट वी फॉर्मूला होता है, तो अगर आयरन रॉड इंसर्ट कर रहे हैं तो लेंथ एरिया बढ़ रहा है, तो ये बढ़ेगा तो ये लेंथ भी एरिया नहीं बढ़ेगा। बढ़ रहा मैडम जी, कैसे कर दिया लेंथ एरिया बढ़ रहा? कुछ नहीं बढ़ रहा सिलेंडर के लेंथ एरिया में। हाँ। सर तो एरिया मतलब और ऐसा लेंथ जो है कुछ। वो आप कॉइल का ले रहे हैं ना, आप आयरन रॉड को थोड़े ए और एल लिखा हुआ है ये कॉइल का लिखा हुआ है। आप म्यू हाँ आयरन रॉड डालने से आपका परमिएबिलिटी चेंज होता है हुआ, लेंथ एरिया चेंज नहीं होता, गलतफहमी मत रहिए ये। ठीक है। हाँ सर। हाँ। अब लेंथ और एरिया चेंज नहीं होता है। reactance X is equals to XL is included in same circuit. हाँ, तो अगर इसमें आयरन रॉड को निकाल लेंगे तो क्या होगा, फिर से ब्राइटनेस बढ़ जाएगा बउआ। हाँ। मैजिक खेल सकती है, हाँ। चौथा का क्या होगा? A capacitance of reactance X is equals to XL is included in same circuit, तो फिर इसका मतलब X is equals to XL is included in same circuit। तो इसका जो मतलब ये तो वही, हाँ तो ये तो LC। सर एक मिनट, इसका तो आपका होगा कैसे, एक मिनट। सर इसका मैडम जी। इम्पीडेंस निकाल के देख सकते हैं, जैसे जेड मैडम जी हमने क्या बोला, हम पिछले क्लास से बोल रहे हैं, आप पिछले क्लास के बाद फिर दिल लगा के नहीं पढ़ी है। हम पढ़े हैं सर, पिछले पढ़े क्लास हैं से, इस बार। सुनो 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 पहले। हम पिछले क्लास से 1 करोड़ बार बोले हैं कि जब भी आपको एक्सल और एक्सी इक्वल होते दिखे बउआ,
एक्स एकदम का थंब रूल हाँ, है, जिसको मास्टर लाइन कहते हैं। जो ही आपको दिखे तो ही आप तो समझ जाओ कि ओमेगा है। रेजोनेंस का केस है। सबसे पहला जो है दिमाग में स्ट्राइक रेजोनेंस करना चाहिए, और रेजोनेंस के केस में वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। मतलब समझ रही है, ये एक बल्ब लगा हाँ हुआ है बउआ, इसमें हाँ पहले इंडक्टर लगा हुआ था, पहले इंडक्टर लगा हुआ था। अब आखिरी केस में बोला है इंडक्टर का एक्सेल था बउआ। अब हमने एक ऐसा कैपेसिटर इसमें लगा दिया जिसमें कि एक्सेल बराबर एक्सी हो गया। ये प्योरली इंडक्टर था, अब हम एक कैपेसिटर जोड़ दिए, ऐसे करके जोड़े कि एक्सेल इक्वल टू एक्सी, और इसमें सोर्स भी लगा हुआ है। ठीक है, तो हाँ इसका ओमेगा इस टाइप का है कि एक्सेल बराबर एक्सी हो गया। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है बउआ, बल्ब क्या है, प्योर रेजिस्टर है, यानी एलसीआर हाँ सर्किट हो गया। और एक्सेल बराबर एक्सी है, यानी ये रेजोनेंस का केस चला गया। रेजोनेंस के केस में क्या होगा, आई मैक्स होगा। तो इस केस में क्या होगा, आई मैक्स होगा। एक्सेल बराबर एक्सी मीन्स इट इज द केस ऑफ रेजोनेंस, मीन्स आई मैक्सिमम मीन्स पावर मैक्सिमम मीन्स ब्राइटनेस मैक्सिमम। हाँ सर। कोई दिक्कत है बोलिए, नहीं तो ये सर ये सोचना पड़ेगा चैप्टर पढ़ कर करके। अब बोली कि पढ़े, पढ़े तो बउआ कि पूरे चैप्टर में अगर किसी को कुछ भी याद होता तो पहला चीज यही याद होता कि एलसीआर सीरीज रेजोनेंस, एलसीआर सर्किट में जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है रेजोनेंस में जाता है। इस चैप्टर में कैसे भी घुमा के कुछ लिख दे, अगर एक्सएल बराबर एक्सी का हो रहा है तो पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आएगा कि रेजोनेंस का केस तो नहीं बन रहा है। हम सबसे पहले यही सोचेंगे, उसके बाद कहीं दिमाग जाएगा, कुछ भी इधर उधर भागेगा। समझ रही है? हाँ सर। हम्म। हो गया, लिख लिए सर जी। हाँ सर। हम्म। लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एल फॉर व्हिच। हाँ, हमको क्वेश्चन बनाने बोले थे वो डिस्कस नहीं करिए। आप तो बनाई होगी तो बना होगा ना बुआ, कहीं कहीं अटकी है क्या? एक जगह अटके थे लेकिन वो मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं था, वो थोड़ा मेरा मैथ वीक है इसलिए। क्या था वो क्वेश्चन जहाँ अटकी थी, और मैथ का लिमिटेशन आ गया आपका? हम बताए। कितने साल का क्वेश्चन आप बना ली है? सर कितने साल का नहीं, मतलब सारा क्वेश्चन साथ में दिया हुआ है तो आधा बन ही गया है। तो लिख आधा कर भी है बउआ, हमको लगा कि मैं पूरा बना ली है। नहीं सर, 80 ट्रांसफार्मर का बन गया, मतलब इधर जो 72 क्वेश्चन है ना, उसमें 37 38 तक बना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक पूरा हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास तक में? हाँ सर। ठीक है सर। इधर सिर्फ एलसीआर सर्किट और पावर वाला ट्रांसफार्मर का अलग था 20 22। नहीं ठीक है बउआ, मैटर वो नहीं है, मैटर ऐसी का ही ना सब क्वेश्चन है। वो 1000 क्वेश्चन भी रहता तो लोग बनाएगा ही ना आखिर। हाँ तो तो जो क्वेश्चन में वो लाल भाई एक रेड पेन रखो ना, उसमें भाई मार दो रेड, बुक रख के क्या करेगी, उसको सजाएगी क्या? हाँ, कॉपी में लिखे थे। हाँ कॉपी में तो लाल पीला हरा 2 3 कलर का रखो भाई, जहाँ लगता है कि बहुत अच्छा समझ गए हो वहां एकदम खुशी वाला चिन्ह दे दो, जहां लगता है कि भाई इसमें अटक रहे हैं बार बार वहां रेड मार्क मार दो। हो गया, एकदम तुरंत झलक जाएगा कॉपी में। हम्म। मिल गया सर। क्वेश्चन था, an alternating current is given by I is equals to I naught cos 100 pi t. The least time the current takes to decrease from its maximum value to zero will be। तो इसमें मतलब मेरा टी टाइम का जो टी था वो 1/50 सेकेंड्स आ रहा था। हम्म। तो सेम क्वेश्चन जो लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन एसी में हम करवाएं, जिसमें हम 10 क्वेश्चन लिखाए बउआ। हाँ हाँ, उसके बाद लगता है उसका अगला क्वेश्चन करवाए होंगे कि कब करंट पीक होगा, कब पीक आधा होगा, कब जीरो हो हाँ जाएगा। हम ऐसे करके करवाए हाँ हुए हैं। तो सेम ही हाँ तो सर। क्वेश्चन है बाबू, एकदम नहीं सेम सर, क्वेश्चन है। नहीं यहाँ तक तो जो वो था वो बन गया, जैसे टी इज इक्वल्स टू 1/50 सेकेंड आया ना। फिर जो ये लिखा हम्म। होता ना, लीड टाइम करंट टेक्स टू डिक्रीज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो। हम्म। तो
इसमें ऐसा t/4 लेके कैलकुलेट करना था, तो हमको जैसे t/4 लिखे फिर उसका t का वैल्यू वहां पुट करना था, तो हम ये नहीं किए थे, बस t का वैल्यू निकाले हुए थे। नहीं मैडम जी, जैसे देखो, करंट का इक्वेशन आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, या आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी है। तो साइन हाँ, ओमेगा टी का जब एक्सप्रेशन है बउआ, तो साइन कितने डिग्री के लिए जीरो होता है? साइन टू पाई/4, सॉरी 1/4। साइन जीरो के लिए जीरो होता है। तो जब आपका साइन के टर्म में इक्वेशन वन। दिया हुआ है बउआ, इसका मतलब क्या है कि जीरो टाइम पे वो जीरो होगा तब। ठीक है, और जब कॉस के टर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो 90 डिग्री पे वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो जब हाँ, इक्वेशन कोई कॉस के टर्म में दिया रहे, हाँ, इसका मतलब क्या है कि वो कॉस वाला इक्वेशन है। और जब साइन के टर्म में दिया है, इसका मतलब जीरो बराबर जीरो टाइम है। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है बउआ, है ना। इसको एसएचएम में ही हम क्लास सर। 11 में बहुत डिटेल से बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं वहां पे। हाँ हाँ बोलो। सर आप यही ना कहना चाह रहे हैं कि जैसे कॉस के हम्म। टर्म में जो मैक्सिमम वैल्यू आता है 90 डिग्री पे, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट का वो, तो मतलब कैसे होता है, मतलब 90 डिग्री पे आता है, फिर वो जो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू टू 180 डिग्री, तो उसके मतलब वो बीच वाला लेके इसलिए t/4 लिखे। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ सर, फिर मतलब ऐसा देखे इसका नेट पे तो फिर समझ आया। हम्म। अच्छा। हम्म। और सब बन गया था? और सब लगभग लगभग बन ही जा रहा था। हाँ जी, ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट एक आता दो कि जगह जहाँ छोटा छोटा जगह अटक रहे थे वहां पर जो इसके पीछे नहीं दिया हुआ रहता है आंसर, हाँ उससे हाँ थोड़ा हाँ, क्लू ले ले रहे थे, थोड़ा थोड़ा क्लू लिए थे बीच बीच। नहीं ठीक है। तो तो नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट करके रखेगी, तो हम एक दो क्वेश्चन करवा कर करके होगा, तो फिर हम लाइट में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है। ठीक। हाँ सर। हम्म। ठीक है, तो अपना बना कर रखिएगा मैडम जी। क्या? हाँ सर।